हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस खूबसूरत कहानी की दुनिया में। आज हम सुनने वाले हैं एक ऐसी लोक कथा जिसमें है प्रेम, बलिदान, समाज और मानवता का संदेश। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले निकोबार द्वीप समूह में एक छोटा सा सुंदर द्वीप था जिसका नाम था अंडमान। इस द्वीप के लोग बेहद मेहनती, शांत और अपने रीति रिवाजों से बहुत जुड़े हुए थे। इस द्वीप में रहता था एक मेहनती और शांत स्वभाव का युवक ततारा। ततारा न सिर्फ अच्छा तैराक था बल्कि बहुत ही कुशल और ताकतवर भी था। द्वीप वाले उसे सम्मान से देखते थे क्योंकि वो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। एक और गांव इसी द्वीप के पास था। वहीं रहती थी एक खूबसूरत, कोमल सी लेकिन बहुत हिम्मती लड़की, वामिरो। वामिरो अपने सौंदर्य से ही नहीं बल्कि अपने आत्मविश्वास और अच्छे स्वभाव से भी सभी के दिलों में जगह रखती थी। ततारा और वामिरो की पहली मुलाकात कब हुई थी, अब हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। एक दिन समुद्र बिल्कुल शांत था, सूरज ढलने लगा था और उसी समय ततारा की नज़र एक लड़की पर पड़ी जो किनारे पर गुनगुनाती हुई चल रही थी। वो थी वामिरो। एक बात ध्यान रखना कि जो वामिरो है वो लड़की का नाम है और ततारा है वो एक लड़के का नाम है। ततारा ने पहली बार उसे देखा और बस देखते ही रह गया। उसके चेहरे की मासूमियत और आवाज़ की मिठास उसे छू गई। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी और यही मुलाकातें दोस्ती में, फिर दोस्ती प्यार में बदल गई। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। असल कहानी तो अब शुरू होती है। एक दिन समुद्र का जलस्तर बढ़ने लगा। लोग डर गए कहीं पूरा द्वीप समुद्र में न डूब जाए। लोगों ने कहा समुद्र को शांत करने का एक ही तरीका है, गूगल वृक्ष यानी पवित्र वृक्ष को काटना। इससे समुद्र माँ शांत हो जाएगी। लेकिन समस्या यह थी कि वह पवित्र वृक्ष वामिरो के गांव का था। दोनों गांव के बीच तनाव बढ़ गया। एक तरफ था संपूर्ण द्वीप की सुरक्षा, दूसरी तरफ वामिरो के गांव का गर्व, परंपरा और विश्वास। ततारा ने सोचा अगर गांवों में झगड़ा हुआ तो सबसे ज्यादा तकलीफ वामिरो को होगी। वो चाहता था कि दोनों गांव सुरक्षित रहे, लोगों में लड़ाई ना हो और वामिरो दुखी ना हो। रात के अंधेरे में बिना किसी को बताए ततारा अकेला उस पवित्र वृक्ष को काटने निकल पड़ा। उसके मन में बस एक ही भावना थी, अगर मेरे कारण लोगों की जान बच जाए, अगर वामिरो सुरक्षित रहे तो यह मेरा सबसे बड़ा काम होगा। लेकिन जैसे ही वो वृक्ष काट रहा था, आधी रात को समुद्र अचानक गरज उठा। तेज धारा आई और ततारा उसकी चपेट में आ गया। समुद्र ने उसे अपने भीतर समा लिया। सुबह जब लोग को पता चला कि ततारा नहीं रहा, पूरा द्वीप दुख से भर गया। लेकिन सबसे ज्यादा टूट चुकी थी वामिरो। उसे पता था कि ततारा ने ये सब सिर्फ उसके लिए, उसके गांव के लिए किया था। वामिरो समुद्र की लहरों के सामने बैठकर रोती रही और कहती रही, ततारा तुमने क्यों किया ये? तुम्हें मेरा साथ देना था जीवन भर। द्वीप के लोग कहते हैं कि उस दिन से जब भी समुद्र में लहरें तेज आती है, ऐसा लगता है जैसे वह ततारा की कहानी लोगों को सुनाती है। दोस्तों, ततारा गया लेकिन उसकी कहानी आज भी हर लहर में जिंदा है। हमें ये कहानी सिखाती है कि सच्चा प्रेम वही है जिसमें अपना नहीं दूसरों का भला देखा जाए। ततारा का त्याग हमें हमेशा याद दिलाता है कि कभी कभी एक व्यक्ति पूरे समाज की सोच बदल सकता है। अगर आपको हमारी ये कहानी सुनकर दिल में थोड़ी सी भी गर्माहट महसूस हुई, थोड़ा सा भी सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और हाँ, हम अगली कहानियाँ भी ऐसे ही दिल में उतर जाने वाले अंदाज में लेकर आएंगे, तो जुड़े रहिए क्योंकि कहानी खत्म हुई है, जादू नहीं।